प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरे मित्रों कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके, हम उसकी स्तुति कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। मुझे वो वचन याद आता है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम विजय की ओर जा रहे थे तो लोग खुशी के मारे, उनका ठिकाना नहीं था मेरे मित्रों। वे बहुत ही उत्साहित थे और उनके हाथों में खजूर की डालियाँ थीं और वो होसन्ना 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 के नारे लगा रहे थे। उसी प्रकार आज का दिन है हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हम उसमें बहुत ही आनंदित और मग्न हैं कि सच में परमेश्वर ने ये दिन हमें चुना कि हम आज के दिन उसकी महिमा कर सके। जबकि उस दृष्टांत को आप सब जानते हैं, यरूशलेम विजय को आप जानते हैं। मत्ती 21 में इस प्रकार लिखा हुआ है ना, कि किस प्रकार से लोग सदुकी और फरीसी आकर के बोले कि इन्हें तो शांत करा, ये क्यों हल्ला मचाते हैं। यीशु मसीह का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा जवाब कि यदि ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैं वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए कि उसने ये मौका दिया है कि हम आपके सामने, आपके सम्मुख हम उसके वचन को बांट सके। मेरे मित्रों, वो बहुत ही मुश्किल से वो सौभाग्य हम किसी को मिलता है, क्योंकि आज के दिन ना मालूम कितने लोग ऐसे हैं जो आज के दिन को नहीं देखे होंगे, और कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते तो होंगे कि परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को वे सुने, परंतु उनको ये अवसर नहीं मिलता होगा। किसी न किसी समस्या, किसी न किसी कारणवश वो अपने समस्याओं में फंस गए होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का कलाम हमेशा हमेशा के लिए आशीष का स्रोत है, और वो आशीष हमारे लिए बहुत आयत से करुणा और दया का प्रतिफल लेकर के आती है। मैं पास्टर रितेश जोशुआ आपके सम्मुख एक छोटा सा सरमन देना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहूँगा, और ये चाहूँगा कि मेरे मित्रों, जब हम इस कलाम को हम सुन रहे हैं, हम जब देख रहे हैं, तो वो कलाम आप में होकर के बात करने पाए, वो कलाम आप में होकर के पूरा होने पाए। वो बाइबल, वो इंजील, वो खुदा का शब्द हम में होकर के चलने फिरने वाला हो सके। जिस प्रकार यूहन्ना 1:1 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी कि वो वचन खुदाबंद यीशु मसीह था, और वो वचन, वो कलाम इस जगत में आया। आज भी हमारे पास उसका कलाम हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा हुआ है, हमारे जीवन में उतरा हुआ है। हम उस कलाम को देखने जा रहे हैं। आइए हम कलाम में जाने से पहले, आज के संदेश को सुनने से पहले, देखने से पहले, हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, ताकि हम सब उसकी आत्मा और उसकी सामर्थ से भर दिए जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आप महान हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। पिता, आप करुणा और दया के सागर हैं प्रभु। शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो कि आपने हमको दिया है, और प्रभु जीवितों में रखा है, ताकि इस जीवित शरीर से, जीवित आत्मा से खुदाबंद तेरी महिमा हो सके प्रभु। जबकि हम आज के कलाम को प्रभु जी, हम अपने प्रिय मित्रों के साथ, अपने भाइयों, अपने बहनों के साथ हम बांटने जाते हैं खुदाबंद। प्रभु जी, हमें वो आत्मा, वो सामर्थ, वो बल देना खुदाबंद, कि हम उस आत्मा से भर दिए जाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वो कलाम हम में होकर के पूरा होने वाला हो सके प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस कलाम को देख रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर, वो सब के सब तेरी सामर्थ से भरे हुए रहें प्रभु जी। वे जलती हुई किताबें, जलती हुई इंजील बन जाएं पिता।
जिस प्रकार तेरा कलाम बताता है पवित्र आत्मा आग है, और वो आग जब हमें छुए तो वो आग हम में लग जाए प्रभु जी, और वो हम एक जगह स्थायी ना रहें, बल्कि खुदाबंद हम चलते फिरते तेरे कलाम को प्रचार करने वाले बन सके प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। जितने लोग आज के वचन को देख रहे हैं, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वे सब तेरी आत्मा में परिपूर्ण पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस विनती को मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइयो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए प्रभु जी। आज का कलाम मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। वो कलाम है कि हम सब जानते हैं कि ये जो दौर चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये बहुत ही कठिन है और बहुत ही समस्याओं भरा है। भविष्यवाणियों पर भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। लोग देश पर देश अटैक कर रहे हैं। बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, बेटी माँ की नहीं है। हम सब एक दूसरे से अलग थलग हैं। लेकिन जब हम खुदाबंद के डर और भय में होते हैं, मेरे प्रिय मित्रों, यकीन मानिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में होकर के बातें करता है। हम जब मसीह कहलाते हैं तो सबसे पहले, अगर जिस प्रकार मेरा नाम पास्टर रितेश जोशुआ है, तो जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर होता है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं एक मसीही हूँ। मसीही होने का शब्द मेरे आगे लग जाने का मतलब ये हो जाता है मेरे मित्रों कि हमसे आगे या हमसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम इस बात को कभी भी ना भूलें मेरे मित्रों कि हमारा न्याय होना है। जल्द ही हमारा न्याय होगा और हम उस न्याय के सिंहासन के सम्मुख होंगे। आज का विषय हमारा यही है मेरे मित्रों। जल्द ही परमेश्वर का राज्य निकट है। इसलिए जब हम परमेश्वर के राज की बात कर रहे हैं हम आपसे, तो यकीन मानिए कि हमें उस कलाम को पूरी रीति से अपने अंदर, अपने जहन में बैठा लेने की आवश्यकता है कि हम उस कलाम से पूर्ण रूप से भरे जा सके। मेरे मित्रों, आपको याद होगा जब यीशु मसीह था तो उसने एक दृष्टांत अपने चेलों से कहा था, और वो चेलों को बहुत ही प्यार से और हम्बलनेस के साथ बताता है, एक दृष्टांत समझाता है। 10 मोहरों का दृष्टांत आप मेरे साथ निकाल सकते हैं वचन में, लूका की इंजील और उसका 19वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लगाए 27वीं आयत तक। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज अभी प्रकट हुआ है। सो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उनके नगर के रहने वाले और उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वो राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने 10 को जिन्हें वो रोकड़ दिए थे अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्हें लेन देन से क्या कमाया है। मेरे मित्रों, बहुत अहम बात है, ये सोचने की बात है। आइए हम आगे की चर्चा में जाने से पहले मैं इस कलाम को पूरा पढ़ना चाहता हूँ। 16वें आयत में इस प्रकार लिखा है, तब उसने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 मोहर कमाए। और उसने उससे कहा,
धन है उत्तम दास, तुझे धन है, तो बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहरे से 5 और कमाए हैं। इसी प्रकार उसने तीसरे से कहा कि तू भी 5 नगरों पर इस बात को बताएंगे कि दूसरे ने आकर उसे कहा कि मैं, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा कि तू भी 5 नगरों का हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुँह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे नहीं जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए को कोठी में क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वो मोहरे उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरे हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरे तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास हैं उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को, जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। मेरे प्रियो, बहुत ही अद्भुत वचन है और बहुत ही सामर्थी वचन है। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम जितने भी मसीह भाई बहन पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम में परमेश्वर ने गुणों को दिया हुआ है। कुछ ना कुछ तोड़ा हमारे पास है, और वो तोड़ा हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज दैट अगर परमेश्वर ने हमें वो कलाम दिया है, तो वो कलाम हमें व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए तो है ही, लेकिन साथ में उसे बांटने के लिए है। हम कलाम की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। मेरा ये मानना है कि जब हम उस कलाम को बांटते हैं तो हम उस गिलास या उस पात्र के तरह हो जाते हैं कि उसमें से जल यानी कि पानी थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है, और फिर हमारी जिज्ञासा होती है उस गिलास को, उस जल को भर लेने की। यदि हम उसको खाली नहीं करते हैं तो यकीन मानिए मेरे मित्रों कि उस गिलास में एक दिन ऐसा आएगा कि सड़न आ जाएगी। इस आखिरी दास ने यही काम किया मेरे मित्रों। आज के समय में परमेश्वर ने हमें बहुत सारे गुणों से दिया हुआ है। किसी को बोलने का तो दान है, तो किसी को गाने का है, किसी को प्रार्थना करने का है, तो किसी को समझाने का है, किसी को देने का है, तो किसी को बचाने का है, किसी को तरह तरह के दान परमेश्वर ने हमें दे रखे हैं, ताकि उस दान के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर का आदर हो सके। और जब हम उस न्याय के सिंहासन के सम्मुख जाएं, तो याद रखें कि हमारा न्याय होना है। ये निश्चित है, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा न्याय होना है, और ये न्याय निश्चित रूप से हो करके रहेगा। मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम आज संसार में हैं, हम मसीह में हैं, तो यकीन रखें कि हमारा न्याय होना निश्चित है। मुझे वो दृष्टांत, वो घटना याद आती है मत्ती 21 में, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यरीहो नगर से निकल रहा था, तो उसे भूख लगी और उसने अंजीर के पेड़ को देखा।
और उस पेड़ को देख करके उसके मन में लालसा होती है, उसे जिज्ञासा होती है कि मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा, और जब उसके पास जाऊंगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर उस पेड़ के अंदर फल होगा। लेकिन जब यीशु बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही आशा के साथ वहाँ पर जाते हैं, तो यकीन मानिए मेरे मित्र कि वहाँ पर यीशु के सामने निराशा आती है। यीशु को उस पेड़ से ये उम्मीद ना थी, यीशु को ये उम्मीद नहीं थी कि उसमें पेड़ फल नहीं होंगे। जब हम इसी घटना को हम मरकुस में देखते हैं, तो मरकुस में लिखा है 11वें अध्याय में कि हम इस बात के लिए देखते हैं कि वहाँ पर उस पत्ते उसके कुमलाए हुए थे, उसमें नए पत्ते निकले हुए थे, लेकिन फल नहीं था। आज जबकि हमारे यहाँ गर्मी का मौसम आ रहा है और हम इस मौसम के दौर में हैं, हम हर आम के पेड़ पर इस समय बौर ही बौर देख रहे हैं। वो इस बात की निशानी है कि वहाँ उस पेड़ में फल आने वाला है, लेकिन उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं था। न्याय हमारा होना है, इस बात के लिए ध्यान रखिए। वो अंजीर का पेड़ मेरे मित्रों कहीं और नहीं, कहीं दूसरी जगह नहीं लगा हुआ था। वो पेड़ जो था, वो पेड़ उस जगह पे लगा हुआ था, जो उस रास्ते पर लगा हुआ था जो यरूशलेम को जाता है। मेरे मित्रों, यरूशलेम की ओर जाता है, यानी कि वो यरूशलेम जहाँ खुदा का भवन है, जहाँ खुदा खुद रहता है, जहाँ खुदा की उपस्थिति है। अगर उस रोड पर, उस सड़क पर होते हुए भी अगर वो नहीं फलता, तो यकीन मानिए मेरे मित्रों कि दोष उस पेड़ का है। ऐसी ही है आज के समय में, जब परमेश्वर ने हमको अपने तोड़े दिए हैं या हमको उसने तरह तरह के वरदानों से भरा है, तो यकीन मानिए यदि हम उस वरदान से उसकी महिमा नहीं करते हैं, तो निश्चित ही अंत के दिनों में जब न्याय होगा, तो वो न्याय जो है वो परमेश्वर के सम्मुख होगा, और फिर हम बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिस प्रकार ये दास बोलता है, मैं जानता था तू निर्दयी है, मैं जानता था तू हठीला है, मैं जानता था कि तू जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता है। और सच में याद रखिए मेरे मित्रों, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये जानता है, वो डर गया, उस दास के मन में डर समा गया। उसी प्रकार से हमें भी अपने परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है मेरे मित्रों, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है और आज जीवितों में रखा है। मैंने शुरू में आपको बताया इस बात के लिए। अगर हम तीतुस रचित सुसमाचार की किताब में हम तीतुस की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उन सब की आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। अच्छा काम परमेश्वर के काम से और कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। अच्छा काम सुसमाचार के प्रचार से अच्छा काम नहीं हो सकता। अच्छा काम हमारे प्रेम के व्यवहार से अच्छा काम नहीं हो सकता। मेरे दुश्मन को भी वो प्रेम बदल देता है। वो दिन याद रखिए मेरे मित्रों, जब खुदाबंद यीशु मसीह उस सलीब पर चढ़ा हुआ था और जब सलीब से वो उसके अगल बगल 2 डाकू थे, और डाकू में से एक डाकू तो निंदा कर रहा था, परंतु दूसरा डाकू उसका खंडन कर रहा था और उसे ये कह रहा था कि तुझे क्या परमेश्वर से भय नहीं है? हम तो अपने पापों के, अपने गुनाहों की सज़ा हम भुगत रहे हैं, लेकिन ये निर्दोष है। मेरे मित्रों, वास्तव में यकीन रखिए कि प्रेम बदल देता है। यीशु का हृदय बदल गया। यीशु ने उससे बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे काम का बदला लेगा। जो हम बोएंगे हम वही काटेंगे मेरे प्रियो। और अंत के दिनों में यकीन मानिए आप कि हमें इसका हिसाब देना ही है। हमें देना होगा हमें इसका हिसाब, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रह सके, हम न्याय के लिए खड़े हो सके। और जब हम इसके लिए तैयार होते हैं, तो ये जानिए कि वास्तव में हम नए जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, जब ये बातें हम में होकर के पूरी होने लगती हैं, जब हमें महसूस होता है कि पवित्र आत्मा हमें प्रेरित कर रही है, और जब पवित्र आत्मा का स्पर्श हमारे अंदर होता है, तो यकीन मानिए हमारा नया जन्म हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम निश्चित ही हमारा नया जन्म होता है। और जब हम नए जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासी होते हैं, तो हमारे लिए प्राथमिकता हमारा खुदा हो जाता है। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत इस प्रकार कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर के दान है। यकीन रखिए कि आज जो हम मसीही कहलाते हैं, आज जो हम परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं, आज जो हम उसके लोग कहलाते हैं, यकीन मानिए मेरे प्रिय मित्रों कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं कलाम बताता है, और जब अगर हम पुरानी किताबों में और पुराने नियम को अगर हम पढ़ते हैं, तो उस मंदिर के पर्दे के विषय में भी हम जानते हैं। जब यीशु मसीह का प्राण त्यागा गया, तो उस मंदिर का पर्दा फट गया। मंदिर के पर्दा फटने से पहले कोई भी पापी व्यक्ति उस जगह नहीं जा सकता था, कोई भी नहीं। वहाँ पर केवल और केवल महायाजक जाया कर सकते थे। यकीन मानिए मेरे मित्रों कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के तले पाए जाते हैं, जो कि आज जीवित हैं। ना मालूम कितने लोग आज दिन को नहीं देखे होंगे, ना मालूम कितने लोग आज के दिन के सुबह सूरज उगते ही वे लोग अपने आप वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके होंगे। ना मालूम कितने लोग आज बिस्तर पे पड़े थक गए होंगे। ना मालूम कितने लोग आज निराश होंगे कि आज मैं परमेश्वर के वचन को, उसके कलाम को नहीं पाया। हाँ, यकीन मानिए मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर के कलाम को हम पा लेते हैं, तो यकीनन परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति होती है, और हम उस स्तुति में हम वास्तव में प्रभु की बड़ाई करते हैं। जब हम लिखते हैं, जब ये दान हमें मिला है, हमारा खरीदा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है कि आज हम जीवित हैं। नहीं तो जिस समय उस मंदिर का पर्दा फटा था, उसी समय पूरी दुनिया को हलाक हो जाना चाहिए था, उस दुनिया का अंत हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को त्याग करके हमें एक नया मौका और दिया, ताकि हम उस मौके को ना खोएं, बल्कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रिय मित्रों, हमें उस मौके को नहीं खोना है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हम परमेश्वर के दान को, हमें परमेश्वर के दिए गए मौके का फ़ायदा उठाना है कि अंत के दिनों में जब हमारा हिसाब, हमारा न्याय होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या जवाब होगा, हम परमेश्वर से क्या कहेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है मेरे मित्रों। जब हम परमेश्वर से देखते हैं, तो परमेश्वर वास्तव में इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम परमेश्वर के द्वारा चलते हैं, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने लगते हैं, हम परमेश्वर के नज़र के सामने रहने लगते हैं। जब हम निरंतर घुटने पर होते हैं, वो परमेश्वर महिमा पाने लगता है, वो परमेश्वर आदर पाने लगता है, और वो हम में आकर के बस जाता है, और वो हम में होकर के परिपूर्ण होने लगता है, और हम में होकर के वो वचन काम करने लगता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं एक गवाही देना चाहूँगा आपको। एक गवाही है कि मैं कुछ समय पहले बनारस में एक क्रूसेड में एक मीटिंग में गया मेरे मित्रों, और उस चर्च में लोगों ने उन अनुभवों को देखा, वो चमत्कारों को देखे, उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस किया, और उनके शब्द थे कि इस तरह से पवित्र आत्मा या परमेश्वर काम करता है। इस बात का अनुभव हमें नहीं था। वास्तव में परमेश्वर हमें नया कर देता है मेरे मित्रों, हमारा जीवन नया हो जाता है, हम नए जन्म पाए हुए विश्वासी बन जाते हैं मेरे मित्रों।
और वो महिमा पाने लगता है। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत इस प्रकार कहती है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देख करके वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वास्तव में जब हम नए हो जाते हैं सब कुछ बदल जाता है और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को आदर मिलने लगता है। तो वो जीवन हमारा जीवन नहीं होता है, वो जीवन मसीह का जीवन होता है, वो जीवन परमेश्वर का जीवन होता है और परमेश्वर उससे अपने अनुसार इस्तेमाल करने लगता है। मेरे प्रियो, वो जीवन वास्तव में उजियाला का कारण बन जाता है। बहुत सारे गवाहियों को देखते होंगे। मैं एक बार, मुझे याद है कि हम लोग देहरादून गए हुए थे और देहरादून में वहाँ पर हम एक लीडरशिप कैंप में थे और कैंप में से हम जब वापस आ रहे थे मेरे प्रिय मित्रों, तो वहाँ पर ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन था, लेकिन उसके बावजूद हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। हम लोग किसी तरह ट्रेन में बैठे और बैठ करके हम बैठ गए और नीचे फर्श पर ही बिछा करके हम लोग बैठे हुए थे। कुछ सिस्टर्स, कुछ नन भी वहाँ पर थीं और उन्होंने हम जवानों को देखा। हम लोग कुछ 4 लोग थे और उन्होंने जवानों को देखा। तो वो जवान, हम क्या कर रहे थे? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे। यकीन नहीं मानिएगा आप मेरे मित्रों, यकीन मानिए मेरे मित्रों, परमेश्वर अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर दया का परमेश्वर है। हम उस बाइबल को, वचन को हम लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ जब पढ़ रहे थे तो हमारे सामने बैठी एक माँ और एक बेटी जो कि हिंदू परिवार से थी, उनको देख करके कि ये बच्चे, ये चारों बच्चे, अभी इनके उम्र भी ज़्यादा नहीं है और ये लोग वचन में इस प्रकार लौलीन हैं। हम लोगों का सफ़र, हम तो सोच रहे थे कि शायद अगर हमें बर्थ मिली होती हम सोते हुए जाते, लेकिन परमेश्वर ने एक सुनहरा मौका दिया। उस महिला को और उसकी बेटी को हम लोगों ने पूरे सफ़र सुसमाचार सुनाया और यकीन मानिए उसने विश्वास किया और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो दिल्ली पहुंच करके, अपने घर जा करके, वो पहुंच करके किसी पास्टर से मुलाकात करके उसने नए जन्म को यानी कि मसीह को प्राप्त कर लिया, यानी कि उसने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना एज ए सेवियर एक्सेप्ट कर लिया। मेरे मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत बात है। ये जिस प्रकार हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर वाकई महिमा पाता है और लोगों के मुंह में, उसके शब्दों में होता है, लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। यकीन मानिए मेरे मित्रों, जब हम सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख करते हैं तो परमेश्वर हमारे अनुसार चलने लगता है और परमेश्वर को महिमा के लिए, परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए रचा है। अगर आपको याद है तो वो कलाम आप उत्पत्ति की किताब में और उसके 3 अध्याय में अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर पिता वहाँ पर आदम और हवा को प्रतिदिन संध्याकालीन समय में मिलने आया करता था। यानी कि उसको हमारी संगति चाहिए थी, उसको हमसे लगाव है, उसे हमसे प्रेम है और वो चाहता है कि हम उस प्रेम में बने रहें और बढ़ते चले जाएं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। जब हम सब काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, हम उसके प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, हम कलीसिया निर्माण कर रहे हैं, हम छोटे छोटे झुंडों में जा कर के हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, उससे हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो रही है। अगर हम 1 कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और उसका 39वां पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सो तुम चाहे जो खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो।
हालेलुया, हमने नया जन्म प्राप्त कर लिया है, हमने नया जीवन पा लिया है। अब वो पुराना जीवन नहीं है, अब वो बातें नहीं है जो हमारे स्वभाव में पाप को उत्पन्न करती थी, बल्कि अब तो इस जीवन से परमेश्वर ने महिमा लेना प्रारंभ कर दिया है। हम आज़ाद हो गए मेरे मित्रों। हम पाप के दासत्व में थे, हम मौत के दासत्व में थे। प्रभु यीशु मसीह ने पाप के बंधनों को तोड़ दिया। हम जो पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए थे, हम जो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, हमारा उद्धार निश्चित नहीं था, वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। और उसके अनुग्रह के द्वारा जब हमने आज़ादी प्राप्त कर ली, तो अब वो कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वचन परमेश्वर का कलाम हमें ये बात बता रहा है कि तुम चाहे जो खाओ, चाहे जो पियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ध्यान रखिए, हमें जो भी करना है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना है मेरे मित्रों। हम परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे, क्योंकि हमें लेखा तो देना ही है, हमें परमेश्वर को अपना हिसाब देना है। और जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और जब हम उसके सम्मुख आएंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, सब कुछ नया कर देगा मेरे मित्रों। हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत इस प्रकार लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। यकीन मानिए, हमने यदि परमेश्वर की महिमा की है, तो हमारा न्याय भी महिमा के लिए ही होगा और परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख होगा। अगर अभी तक हम अपने जीवन को नहीं बदले हैं और अभी तक हम परमेश्वर के स्वाद को नहीं चखे हैं और अभी तक अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है, तो यकीन मानिए परमेश्वर न्याय लेगा, और वो न्याय बहुत ही दंडनीय होगा। वो ठीक उस हाकिम की तरह, उसके तरह जिसने अपने दास को एक तोड़ा दिया और उसने अपने गमछे में ज़मीन में खोद करके गाड़ दिया। डर गया। न्याय क्या होगा? उसे मार डाला जाए, काट डाला जाए, हमें अंत में नरक में जाना होगा। और वो आग कभी बुझेगी नहीं मेरे मित्रों, कभी भी नहीं बुझेगी, जहाँ पे दांतों का पीसना और आहों का निकलना होगा मेरे प्रियो मित्रों। वो उस दिन को सोच करके भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर पाएँ। मेरे मित्रों, हमें लेखा तो देना ही होगा। हमारा प्रतिफल जब हम प्रभु में हैं और जब हम प्रभु में आ गए हैं, तो निश्चित रखिए कि हमारा प्रतिफल आनंद और आनंद ही है। हम केवल आनंद के लिए ही हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को जीवन सौंप दिया। ये हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं, बल्कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन हो गया है मेरे मित्रों। हम परमेश्वर की स्तुति के लिए, हम परमेश्वर की बड़ाई के लिए, हम परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं। अगर हम इस बात को देखते हैं, गलतियों 6 और 4 में देखते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत ही अद्भुत बात लिखी है। पर हर एक अपने अपने कामों को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हमें घमंड करने का अवसर होगा उस स्वर्ग में होगा, कि जब हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सम्मुख होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, याद रखिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख होंगे। वहाँ ना भूख होगी और ना प्यास होगी, वहाँ कुछ ना होगा। वहाँ पर केवल एक ही बात होगी, वहाँ पर केवल परमेश्वर की महिमा होगी। वहाँ दांतों का पीसना ना होगा। यहाँ पे तो दुखों का अंत ना होगा, वहाँ पे सुखों का अंत ना होगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रिय मित्रों, कि हमें वहाँ पर परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की बड़ाई करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर खुद अवसर देने जा रहा है।
जो हमने विश्वास किया है, उसके कलाम को जो हमने सुना है, ये हमारे लिए घमंड का विषय होने जा रहा है, क्योंकि इसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलने जा रहा है मेरे मित्रों। और स्वर्ग में ये अवसर घमंड का अवसर होगा मेरे मित्रों। विश्वासियों का कभी भी प्रतिफल खोएगा नहीं। हम जो विश्वास करते हैं हमारा कभी भी प्रतिफल खोएगा नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए होंगे, हम परमेश्वर की स्तुति के लिए होंगे। कलाम हमें बताता है कि हम स्वर्ग राज में, जो कि सियोन देश हमारा है देश, हम है परदेश, हम असली अपने निवास स्थान में जाएंगे। हम जब तक इस धरती पर हैं हम परमेश्वर के कार्य को लिए हुए हैं, वो बोझ को लिए हुए हैं और उस बोझ को लेकर के हम चल रहे हैं। और जब हम विश्वास में हैं और हमारा विश्वास हमारा खुदा है और हमारा घमंड हमारा परमेश्वर पिता है, तो वास्तव में हमारा प्रतिफल कभी ना खोएगा। उसका कलाम 1 कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय उसकी 48वीं आयत इस प्रकार कहती है कि सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि हम ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है मेरे मित्रों। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु में हमारा काम व्यर्थ नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल हमें मिलना ही मिलना है। और उसी की दौड़ में हम दौड़े। पौलुस कहता है मैंने अच्छी दौड़ ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी की और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली। हमें भी यही काम करना है मेरे प्रियो। जब हम अंत में हैं, आज हमारे कलाम का पहला दिन है और पहले दिन में हम जब अपने इस विषय पर जो आज हमने मनन किया है और हमने उस पर देखा है कि जल्द ही परमेश्वर का राज्य है, हम अंत के बहुत निकट हैं। देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, राज राज पर चढ़ाई कर रहा है, सताव चरम सीमा पर है, पासबान मारे जा रहे हैं, कलीसिया बिखरी जा रही है, लोग कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं। मेरे मित्रों, जब हम इस चीज़ों को देख रहे हैं, हमारा विश्वास है कि आप इस कलाम से आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति के लिए अपने आप को आपने तैयार कर लिया होगा मेरे मित्रों। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे स्वर्गीय और दयावान परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवादित हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। और ये वचन प्रभु आपने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए दिया है। और ये वचन प्रभु होने दीजिए कि हम में होकर के पूरा हो सके। हम पिता परमेश्वर तेरे नाम में हो और प्रभु जी हम नए जन्म को प्राप्त करके प्रभु हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए। प्रभु हम जब पिता परमेश्वर आज के कलाम को सीखा है प्रभु कि हमारा न्याय होना है, प्रभु हम न्याय के प्रति पिता परमेश्वर हम तैयार हो सके। हम प्रभु उस दिन के लिए तैयार हो सके जो प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु जी हो मेरे परमेश्वर, हो मेरे राजा, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं इस सुंदर कलाम के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी अपने नाम की महिमा आप कराएं हमसे और होने दे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम प्रतिदिन हम में होकर के आप बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। हम घटे और तू बढ़े, और जब हम तेरे न्याय के सिंहासन के सम्मुख हो मेरे परमेश्वर, हम वास्तव में प्रभु जी हम आनंदित हो सके और वो तेरे सम्मुख खड़ा होना हमारे लिए गर्व की बात होने पाए। प्रभु जी पिता, जितने भाई बहनों ने प्रभु जी आज के वचन को सुना है, आज के वचन को देखा है प्रभु जी, उन सभी को यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आशीषित करना प्रभु, ताकि उससे तेरे नाम की महिमा हो सके प्रभु। वे सब तेरे नाम की महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं। इस विनती को खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।